देखिए कनेक्शन किससे है नहीं है, लेकिन हमें दुख है कि हमारे भाई कन्हैया लाल की हत्या हुई है। हमारे किस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोहरी नीतियों की वजह से हमारे हिंदू भाई भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भाई भी मारे जा रहे हैं, और अगर कोई रो रहा है तो हमारा हिंदुस्तान रो रहा है। अगर किसी का फोन आया गलत व्यक्ति को छोड़ने का, तो ये बयान कल क्यों आया इनका, आज क्यों आया इनका बयान, उसी वक्त क्यों नहीं आया? किससे डर था इन्हें? क्या इनको भी ईडी का डर लग रहा है? इन्हें भी सीबीआई का डर लग रहा है? अब जब भी आपको कुछ पकड़ में ना आए तो सीधा पाकिस्तान पहुंच जाओ, पुर्तगाल पहुंच जाओ, पुर्तगाल सीधा पहुंच जाओ कि जांच में ही लंबा समय लग जाए। अरे जो सामने आपको नजर आ रहा है उस पर आप कार्रवाई करें। कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई है, हत्या प्रशासन और प्रशासन की हुई है। ये हत्या संविधान की हुई है, ये हत्या सच की हुई है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लाशों के ऊपर राजनीति करती आई है। चाहे आप गोधरा को याद कर लें, चाहे आप पुलवामा के शहीदों को याद कर लें, आप 40 नौजवान हमारे शहीद हो जाते हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत। आज तक उस RDX ब्लास्ट करने वालों का पता नहीं चलता है हमारे देश में। वो कहाँ छुप गया, किस बिल में चला गया, वो कहाँ है हमारा रॉक? राजस्थान में मंदिर भी ढा दी जाती है, उस वक्त भी आवाज़ कौन उठाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ना कि भारतीय जनता पार्टी, ना ही कांग्रेस। जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कह रहा हो कि कन्हैया लाल की हत्या की वजह नुपुर शर्मा का बयान है, हिंदुस्तान जो जल रहा है, आपसी जो खाई बढ़ रही है, उसकी वजह नुपुर शर्मा का बयान है। दिल्ली पुलिस को फटकार लगती है कि आखिर आप उनकी सेवा में क्यों हो, आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बावजूद अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुई। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह है, जिस पास ये अपने मर्जी के अनुसार कानून चलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको जेल भेजना हो जेल भेज देना, फांसी पे लटकाना हो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लटका देना, लेकिन सच और हक की बात और लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। यही वो सरकार है और यही वो दिल्ली है। जब दिल्ली जली थी, दिल्ली को जलाने में अहम भूमिका अगर किसी का था तो कपिल मिश्रा का था, और कपिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट का बयान आते ही उस जज की तबादला हो जाती है। क्या आप उम्मीद करते हो न्याय की? एंकर भी सवाल वही करता है जो राजा मन भाए, जो राजा के मन भाए वो सवाल होगा, प्रजा के मन जो भाना है वो सवाल नहीं होता। गलत तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो शब्द उनके संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जाति विशेष को देख करके बात बोलने लगे, जाति विशेष पर निर्णय लेने लगे, तो संविधान कहीं ना कहीं खतरे में महसूस होता है। कानून लाना इनका मंशा नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण होना इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि इनकी जो कामयाबी अब तक की रही है, उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए 2024 में जनता के बीच हम कैसे जाएं, तो फिर एक बार हिंदू मुस्लिम की लकीर खींचना चाहते हैं ये जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे। 80 और 20 की बात हुई, क्या हुआ? मई के महीने में ठंडी लाने की बात हुई, पसीना चल रहा है, कहाँ गया ठंडी? ये बताइए। यहाँ का मूल निवासी अगर कोई है तो वही हमारे आदिवासी भाई है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस देश को खूबसूरत बनाने में, इस देश को संतुष्ट बनाने में बिल्कुल संतुष्ट है। हमारा नेता आज तक कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, न ही किसी धर्म के खिलाफ, न किसी मजहब के खिलाफ, लेकिन वो तो कहा जा रहा है कि नहीं संविधान के खिलाफ। हमेशा देश हित में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला है, उनके हर शब्दों का समर्थन पंडित मनमोहन जागमा करता है। लेकिन अरे आप लोग खाली बीजेपी, अरे बीजेपी है क्या? भारत जलाओ पार्टी लोगों को जला रहा है, मार रहा है, काट रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, पेपर देने जाओ, परीक्षा पेपर देने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, दुनिया भर की त्राही में अराजकता का माहौल है पूरे देश में, और फिर भी आप लोग बीजेपी पता नहीं क्या हो गया है आपको। अरे ओवैसी साहब जिंदाबाद कीजिए। अगर देश हित में आपको अच्छा नेता चाहिए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बेहतर नेता आपके पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, 28 जून को हुई कन्हैया लाल की हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, गुस्से का इजहार भी हुआ, और उन आरोपियों के पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। राज्य सरकार ने गिरफ्तारी पर खुशी जताई और साथ भी कहा कि ऐसी सज़ा आरोपियों को देंगे जो आने वाली नस्लें भी याद करें। लेकिन इस पर आए दिन राजनीति होती जा रही है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के जो रियाज अत्तारी है उसको बचाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का कॉल मेरे पास आई, और कॉल में कहा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। AIMIM के महानगर अध्यक्ष हैं गाजियाबाद से पंडित मनमोहन। सबसे पहले तो आपका स्वागत है दैनिक मंच न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या हुई, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, सभी ने इसका विरोध किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पेज राजनीति में फंसता नजर आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं का हत्यारे को जो रियाज अत्तारी है उसे बचाने के लिए कई बार कॉल आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई है, हत्या प्रशासन और प्रशासन की हुई है। ये हत्या संविधान की हुई है, ये हत्या सच की हुई है। इस हत्या ने यह साबित कर दिया है कि शासन फेल है, प्रशासन फेल है। इस देश में, इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। मतलब आप राज्य में कांग्रेस की सरकार को भी फेल बताएं? अपनी नाकामी खुद दर्शा रहे हैं वो। अगर किसी का फोन आया गलत व्यक्ति को छोड़ने का, तो ये बयान कल क्यों आया इनका, आज क्यों आया इनका बयान, उसी वक्त क्यों नहीं आया? किससे डर था इन्हें? क्या इनको भी ईडी का डर लग रहा है?
इन्हें भी सीबीआई का डर लग रहा है। अगर हमारी सरकार होती, एन केन प्राक्रेन ऐसे लोगों को कुचलने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में किसी को भी जुल्म करने का, किसी को भी ज्यादती करने का अधिकार नहीं है, ना ही वो कार्यकर्ता में, न पदाधिकारी में, न वरिष्ठों में। सभी लोग एक सच्चे लोकतंत्र की तरह हम लोग रहते हैं और सच्चा लोकतंत्र की कामना के साथ आज हिंदुस्तान में हम राजनीति कर रहे हैं। तो आपने ये सवाल उठाया कि जब से तो उठाया नहीं उन्होंने सवाल, अब कल ही क्यों उठाया जब यशवंत सिन्हा वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो उसको लेकर आपको संदेह? नहीं, देखिए, संदेह के साथ साथ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है, करती क्या है, ये सबको पता है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लाशों के ऊपर राजनीति करती आई है। चाहे आप गोधरा को याद कर लें, चाहे आप पुलवामा के शहीदों को याद कर लें, आप 40 नौजवान हमारे शहीद हो जाते हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत। आज तक उस RDX ब्लास्ट करने वालों का पता नहीं चलता है हमारे देश में। वो कहाँ छुप गया, किस बिल में चला गया, वो कहाँ है हमारा रॉ, कहाँ है हमारी इनपुट। तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार की तरफ से NIA की एजेंसी तो जरूर पहुँच गई थी वहाँ पर। NIA की एजेंसी पहुंच गई तो क्या कहें हम इसको। NIA की एजेंसी तब पहुंचती जब हत्या होने से पहले पहुंच जाती। जब रॉ और CBI हमारी LIU की रिपोर्टें हत्या होने से पहले पहुंच जाती कि आज हत्या होने वाली इसकी, तो उसको बचा लिया जाता। तो मैं समझता कि हमारे देश में जो है एक्टिव लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन एजेंसी की तरफ से कहा जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है, कि इनके तार पाकिस्तान से जुड़े। अब जब भी आपको कुछ पकड़ में ना आए तो सीधा पाकिस्तान पहुंच जाओ, तो पुर्तगाल पहुंच जाओ, पुर्तगाल सीधा पहुंच जाओ कि जांच में लंबा समय लग जाए। अरे जो सामने आपको नजर आ रहा है उस पर आप कार्रवाई करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी हत्यारों का समर्थक नहीं रहा। हमेशा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हत्यारों को सख्त से सख्त कानूनी सजा देने की मांग किया है, करता है, और ऐसी घटना की घोर निंदा करता है। आज सोचना पड़ेगा, हमारे हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा कि इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोहरी नीतियों की वजह से हमारे हिंदू भाई भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भाई भी मारे जा रहे हैं, और अगर कोई रो रहा है तो हमारा हिंदुस्तान रो रहा है। अच्छा, जब NIA की एजेंसी वहाँ पर पहुंची तो कांग्रेस ने बड़े बड़े सवाल उठाए कि जो साक्ष्य हैं उन्हें छिपाने की कोशिश करेगी एजेंसी। तो आपको लगता है इस तरीके का? देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। NIA अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगा, और ये सरकार की अपनी अंदरूनी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और अशोक गहलोत ने कहा था कि जो रियाज अत्तारी है उसको लेकर पहले भी ये मिसबिहेव करता था, मकान मालिक से उन्हें किराया नहीं देता था, लोगों को बुलाता था, तो जो शिकायत करती थी पुलिस ने गिरफ्तार। फेलवर कौन है इसमें क्या फेलवर बैरिस्टर ओवैसी साहब है? राजस्थान में मंदिर भी ढा दी जाती है, उस वक्त भी आवाज़ कौन उठाता है? बैरिस्टर ओवैसी साहब, ना कि भारतीय जनता पार्टी, ना ही कांग्रेस। तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये उनके सर पे मरते हैं, वो उनके सर पे मरते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर मनी मांग रहा था, अगर मकान मालिकों को परेशान कर रहा था वो, तो उस वक्त राजस्थान की पुलिस क्या सो रही थी या सुविधा शुल्क लेकर के उसे आज़ाद कर रही थी? क्या ऐसी बात थी कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर उसे स्ट्रक्चर मनी में ही गिरफ्तार कर लिया गया होता तो मैं समझता हूँ वो जेल में होता और कन्हैयालाल की हत्या नहीं होती। तो आज जिस तरीके से NIA कह रही है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी से कनेक्शन है, बीजेपी कहती है हमसे कोई कनेक्शन है, तो आपको क्या लगता है इसमें रियलिटी क्या है? देखिए, कनेक्शन किससे है नहीं है, लेकिन हमें दुख है कि हमारे भाई कन्हैयालाल की हत्या हुई है, हमारे एक हिंदुस्तानी की हत्या हुई है। लेकिन जब राजनीति में फंस जाएगा तो जो पीड़ित परिवार है उसे कैसे इंसाफ मिलेगा? पीड़ित, बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये शहीद नगर है, इस शहीद नगर में एक सिंहासन यादव की हत्या होती है। वो समाजवादी पार्टी में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने ऐसा उस केस को बुलाने का काम किया कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी शालीमार गार्डन में आके स्पीच दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं का गर्दन काट दिया गया। आज उसका परिवार बिलख रहा है, आज उसके परिवार को सरकार की तरफ से 1 रुपये की मदद नहीं मिली। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लाशों पर राजनीति करना जानती है, कैसे वोट कैश करना है जानती है। और हम लोग आज भी सिंहासन यादव के परिवार के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में उनके साथ हमेशा चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जिस तरीके से अब आई है, 2 जगह घटना हुई नुपुर शर्मा को लेकर, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि सबकी जिम्मेदार यही है, लेकिन उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा को बचाए रखना ये कहाँ तक संभव हो? जब आप सुप्रीम कोर्ट को ही धत्ता बता रहे हो, बताओ अब सरकार क्या करेगी? हमारी आपकी सुन लेगी? है उम्मीद आपको? जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कह रहा हो कि कन्हैयालाल की हत्या की वजह नुपुर शर्मा का बयान है, हिंदुस्तान जो जल रहा है, आपसी जो खाई बढ़ रही है, उसकी वजह नुपुर शर्मा का बयान है। दिल्ली पुलिस को फटकार लगती है कि आखिर आप उनकी सेवा में क्यों हो, आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बावजूद अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुई। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह है। और जो कहते थे कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस खोल ले जाएगा। तो वही हालात है। पुलिस इनके पास, ईडी इनके पास, CBI इनके पास, ये अपने मर्जी के अनुसार कानून चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको जेल भेजना हो जेल भेज देना, फांसी पे लटकाना हो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लटका देना, लेकिन सच और हक की बात और लड़ाई हम लड़ते रहेंगे।
अब जिस तरीके से नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उसके साथ साथ चैनलों को भी कहा है, सूचना मंत्रालय है उसकी तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो भड़काऊ डिबेट है उन्हें ना करा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ना करा। और उन्होंने कहा कि जो इस तरीके की चैनल डिबेट करते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने नफरत फैलाई। कौन करेगा कार्रवाई और कैसे हो जाएगा कार्रवाई? कैसे आप भूल जाते हो कि यही वो सरकार है और यही वो दिल्ली है? जब दिल्ली जली थी, दिल्ली को जलाने में अहम भूमिका अगर किसी का था तो कपिल मिश्रा का था, और कपिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट का बयान आते ही उस जज की तबादला हो जाती है। क्या आप उम्मीद करते हो न्याय की? क्या वो मीडिया को पता नहीं है, उस चैनल को नहीं पता है कि उसे किसका संरक्षण प्राप्त है? महाराष्ट्र में सरकार गिरती है और ये कहा जाता है कि हिंदुत्व आ गया। अरे सरकार आई है, हिंदुत्व आई क्या? एक लाइट अगर लगाया जाएगा तो उसकी रोशनी सिर्फ हिंदुओं तक पहुंचेगी या मुस्लिम तक ही पहुंचेगी? भैया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहने दो। हम भारतीयों को, भारत माँ के हम चार लाल हैं, हमें चारों भाई को भाई ही रहने दो। हिंदू मुस्लिम में मत बांटो मेरे यार। और ये चैनल और सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय, सब एक ढाक के तीन पात हैं, सब अपने आपस में मिले हुए हैं। जो सरकार चाहती है वही वो बयान मीडिया देती है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप देखते नहीं, एंकर भी सवाल वही करता है जो राजा मन भाए, जो राजा के मन भाए वो सवाल होगा, प्रजा के मन जो भाना है वो सवाल नहीं होता। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद सैकड़ों सवाल का जवाब मांग रही है, मीडिया उनसे इंटरव्यू लेने को तरस रही है, लेकिन आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। अगर दिया भी तो वो अक्षय कुमार को दिया। सिर्फ ये अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की सुनते ही नहीं है, ना हमारे मन की बात करते हैं। उसको इस तरीके से पेश किया। गलत क्या कहा बैरिस्टर साहब ने? गलत तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो शब्द उनके संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जाति विशेष को देख करके बात बोलने लगे, जाति विशेष पर निर्णय लेने लगे, तो संविधान कहीं ना कहीं खतरे में महसूस होता है। और जहाँ तक बैरिस्टर साहब की बात है, उन्होंने सच बोला है। अगर मूल निवासी हिंदुस्तान का कोई है तो न मैं हूँ ना आप है, आदिवासी है। ये हकीकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके बारे में सोचना होगा हमें और आपको। आज भी वो हमारे आदिवासी भाई जल और जंगल की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनको अब तक उनका अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वो अधिकार हमें दिलाना है। और हम असली हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान भाई उत्तर प्रदेश के असली हिंदुस्तानी हैं। मुसलमान भाइयों को बार बार टारगेट करना ये छोड़ दें। मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो इस बात को कि ये कानून लाना इनका मंशा नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण होना इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि इनकी जो कामयाबी अब तक की रही है, उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए 2024 में जनता के बीच हम कैसे जाएं, तो फिर एक बार हिंदू मुस्लिम की लकीर खींचना चाहते हैं ये जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे। बाकी कुछ मतलब केवल आप कह रहे हैं कि केवल सियासत करते हैं? सिर्फ सियासत। भैंस मरे या भैंसा कहते हैं ना, हमको तो चाहिए पैसा, वही हाल है इनका और कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी, आप योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं पैसा चाहिए? ठीक है, बात पैसे की नहीं, ये कहावत हमने कहा है कि उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए, हर हाल में उन्हें सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब जिस तरीके से क्या हुआ? 80 और 20 की बात हुई, क्या हुआ? मई के महीने में ठंडी लाने की बात हुई, पसीना चल रहा है, कहाँ गया ठंडी? ये बता। तो ये कह रहे थे कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में, पिछले चुनाव में हमने 80% सीट जीती थी, वो 80%। नहीं, 80 और 20 की बात करके सारे चुनाव को डाइवर्ट करने का काम इन्होंने किया और साथ दिया इनकी मीडिया ने। और वही हालात अब 2024 की भूमिका ये बना रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पे, और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके माध्यम से मैं अपने देश के प्रदेश के नौजवानों से, कलमकारों से, बुद्धिजीवियों से, सच्चे देशभक्तों से निवेदन करूंगा कि भाई देश को बचा लो, हिंदू मुस्लिम के आड़ में मत पड़ो, हमारा देश खूबसूरत है और खूबसूरत रहने दो। अच्छा, पंडित मनमोहन झा, आप ये बताइए, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ना योगी का है ना पंडित मनमोहन झा का है, देश आदिवासियों का, उसके बावजूद समर्थन करते हैं। कमाल कर रहे हैं, गलत कह दिया उन्होंने। अरे मूल निवासी तो वही हैं। मतलब पंडित मनमोहन झा पहले नहीं है, पहले आदिवासी है, सबको पता है। ये हम क्या कहेंगे, प्राचीन सभ्यता से है ये कोई आज की बात है? उनका कहने का मतलब तो ये हो गया कि जो पंडित मनमोहन झा वो बाहर से आ गए। हम सभी आ रहे हैं, हम सभी आ रहे हैं। आप बाहर से आए? अरे हम ही क्यों आए, सभी लोग आ रहे हैं। ओवैसी भी आए, ओवैसी खुद सभी लोग आ रहे, जो भी है यहाँ पे, यहाँ का मूल निवासी अगर कोई है तो वही हमारे आदिवासी भाई है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस देश को खूबसूरत बनाने में, इस देश को संतुष्ट बनाने में बिल्कुल संतुष्ट है। हमारा नेता कोई आज तक कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, न ही किसी धर्म के खिलाफ, न किसी मजहब के खिलाफ, लेकिन वो तो कहा जा रहा है कि नहीं संविधान के खिलाफ। हमेशा देश हित में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला है, उनके हर शब्दों का समर्थन पंडित मनमोहन झा करता है। लेकिन कहा तो जा रहा है बीजेपी को घेरने के लिए इसलिए कहा है, लेकिन अरे आप लोग खाली बीजेपी, अरे बीजेपी है क्या? भारत जलाओ पार्टी लोगों को जला रहा है, मार रहा है, काट रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, पेपर देने जाओ, परीक्षा पेपर देने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, दुनिया भर की त्राही अराजकता का माहौल है पूरे देश में, और फिर भी आप लोग बीजेपी पता नहीं क्या हो गया है आपको। अरे ओवैसी साहब जिंदाबाद कीजिए। अगर देश हित में आपको अच्छा नेता चाहिए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सबसे बेहतर नेता आपके पास नहीं है।
चलो ठीक है, तो ये थे पंडित मनमोहन झा। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से उदयपुर में घटना हुई, कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, और जो गहलोत सरकार है उस पर भी इन्होंने सवाल उठाया कि तब से क्यों नहीं उठाया, अभी क्यों उठा रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा था कि जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, वो सरासर केवल राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, किसी और मुद्दे पर किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक कि हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।